सोशल मीडिया पे उसका इतना प्रमोशन करना है कि राजकोट का एक बच्चा भी, जो मेरा नारा, एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। राइट है ना? यस। और अब थोड़ी सी बात स्वास्थ्य की कर ले। यस। कितने लोग चाहते हैं? तो एक बार थोड़ा सा मुस्कुराओ। स्वास्थ्य की शायद मनीषा मैडम ने ये बताया कि नहीं बताया मुझे पता नहीं, लेकिन जितना आप मुस्कुराते हो उतना ही आप स्वस्थ रहते हो। यस। अगर आपकी नींद भी कम रह जाए तो थोड़ा मुस्कुराने का मेडिटेशन किया करो। अकेले में बैठकर कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखे तो खुद के अंदर ही मुस्कुराओ। आपकी मुस्कान ही आपकी जन्म कुंडली और आपकी सेहत को बदलती है। राइट है सर? यस। एक बार मुस्कुराओ। मेरा चेहरा ठीक नहीं है, किसी और का ठीक नहीं है, लेकिन मुस्कुराओ। जिसको देखकर कभी आपको प्यार होगा उसको याद कर लो और मुस्कुरा लो। क्लियर? यस। अच्छा, एक बात है, मैं जो कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और आज गहराई से आपको अपने भीतर झांक कर दी, अपने भीतर झांक कर उन सवालों के जवाब खोजना है। और मैं दिल से कहूंगा, अगर आपका जीवन लक्ष्य नहीं बनाओगे तो इतना तो मैं बता दूं कि जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता है वो अपने जीवन को रोशन तो कभी नहीं कर सकते, उनके जीवन में चमक तो कभी नहीं आती। आम आदमी की जिंदगी तो जी लेंगे, लेकिन अपने जीवन को अगर रोशन करना है और चमक बनानी है तो लक्ष्य बनाना है। और मैं लक्ष्य बना रहा हूं स्वास्थ्य क्रांति का। राइट है सर? स्वास्थ्य क्रांति के सहयोगी और सेनापति कितने लोग बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना सेनापति? बोलो, खाली सेवक बनना चाहते हैं कि सेनापति बनना चाहते हैं? सेनापति। सेनापति। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अहमदाबाद में हॉस्पिटल है या नहीं है? अहमदाबाद के हॉस्पिटल चलते हैं या नहीं चलते? चलते हैं। चलते हैं? यस। दौड़ते चलते हैं या कम चलते हैं? दौड़ते हैं। दौड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों में से हॉस्पिटल जाना कौन कौन चाहता है वो हाथ खड़े करो। यानी आप में से एक भी आदमी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है? नहीं चाहते? यस। और गलती से कभी चले गए तो वहां से जल्दी छुट्टी चाहते हैं या वहां रुकना चाहते हैं कि सर यही थोड़ा 2-5 दिन, जैसे ससुराल रुकने की इच्छा होती है ऐसे हॉस्पिटल में रुकने की इच्छा होती है? जी नहीं। नहीं होती है। अच्छा, कोई एक बार गया तो ऐसी इच्छा होती है कि जल्दी दोबारा कैसे बुलावे मेरे को? नहीं होती। यानी हॉस्पिटल आप जाना नहीं चाहते, हॉस्पिटल में आप गलती से चले गए तो रुकना नहीं चाहते, एक बार चले गए तो दोबारा कभी जाना नहीं चाहते। और जिनका ये जन्म हॉस्पिटल में मौत नहीं होती है, अगला जन्म सुधरता है। मशीनों पे जो मरता है वो अगला जन्म भी बिगाड़ देता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज गंभीरता से हम स्वास्थ्य क्रांति पे बात करें? बात करें ना? तो वेरी सिंपल। हॉस्पिटल की जो दुनिया है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, मशीनें भी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। क्या बीमार घट रहे हैं? क्या नहीं घट रहे? इसका मतलब कोई भूल हो रही है। अगर उस भूल को आपको समझना है तो ये किताब आपको मिल रही है, सेहत का जश्न। सबसे पहले सेहत एक ऐसी चीज है, इसको हम तब संभालते हैं जब ये हमारे हाथ से निकल जाती है। अधिकांश लोग इसकी परवाह तब करते हैं जब ये हमारे हाथ से निकल रही होती है। ये इतनी फिसल पट्टी पे चले जाती है कि जब हम इसको पकड़ नहीं सकते तब हम इसके प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन आप सब लोगों को आज मेरे कहने से स्वास्थ्य क्रांति का अगर सेनापति बनना है तो इस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि सीड्स के बारे में मनीषा मैडम ने आपको बता तो दिया है, लेकिन आपको वो याद नहीं हुआ। और मैं आधे लोगों को देख रहा था, आधे लोग सुन तो रहे थे पर कान सुन रहे थे, मन आपका यहाँ नहीं था। आपका मन कहीं और गया हुआ था। मनीषा मैडम बोल रही थी लेकिन आप ये देख रहे थे कि खत्म कब हो है। मैं क्योंकि लोगों के मन पढ़ना जानता हूं, ऊपर वाले ने मेरे को सिद्धियां दी है, तो आपके मन को, और अगर आप अपने मन से स्वास्थ्य के सेनापति बनना चाहते हो, अपने परिवार को हॉस्पिटल से हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हो, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, अपने मोहल्ले को, अपने जमाने को और पूरे भारत को दूर रखना चाहते हो, तो आपको इस किताब को पढ़ना नहीं है, इस किताब को आत्मसात करना